मैं 2012 से ये काम कर रही हूँ। एक्चुअली हुआ क्या था, ये एक्सीडेंटली मेरा स्टार्ट हुआ था कॉफ़ी के साथ काम करना। मैंने बीएफए किया है राजस्थान यूनिवर्सिटी से एंड मेरा पैशन रहा है पेंटिंग्स बनाने का। मैं शुरू से और भी डिफरेंट मीडियम्स, ऑयल में, वाटर में, एक्रिलिक में, सभी में काम करती हूँ। तो उस दिन मैं बना रही थी एंड कॉफ़ी पीने का मुझे शौक़ रहा है और है भी। तो वो कॉफ़ी मेरे कैनवस पे गिर गई थी। तो जब वो गिरी कॉफ़ी तो मुझे वो अच्छी लगी, जिस तरह से वो फैली कॉफ़ी। उसी टाइम मैंने उस कॉफ़ी से उस कैनवस के ऊपर पेंटिंग बनाई। देन उसी समय मुझे जो मज़ा आया उसका फ्लो का, उसका रिचनेस का, कलर जो एक अर्दी कलर, जो बर्निंग कलर उसका रहता है कॉफ़ी का, वो मुझे बहुत मतलब दिल को छू गया। एंड उसी टाइम मैंने डिसाइड किया कि ऑयल में, एक्रिलिक में, बहुत सारे सभी मीडियम्स में बहुत काम है, बहुत सारी दुनिया उन्हीं में काम कर रही है। तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं जो कि लोगों को कुछ अलग दे सकूं, दिखा सकूं अपने इमोशंस के थ्रू। तो तब से मैं कोशिश कर रही हूं कि मैं कॉफ़ी में अपना काम कर सकूं। जितने भी हैं सब कॉफ़ी में हैं? सब कॉफ़ी से हैं। सारी पेंटिंग्स कॉफ़ी से ही बनाई गई हैं। फिर उस कुछ समय के बाद राउंड अबाउट 2017 में मैंने ये शुरू किया था, मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट और आगे करके देखने का। तो ऑयल कलर्स के साथ मैंने उसको फ्यूजन करना शुरू किया, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि ऑयल कलर्स वो ऑयल बेस्ड हो गया और कॉफ़ी जो है वो वाटर बेस्ड हो गई। उन दोनों को साथ में मिला के काम करना बहुत मुश्किल रहता है। बट वो जैसे कि आप देख रहे हैं, आपने पेंटिंग्स देखी हैं, उसमें कई आपको दिखेंगी कि कॉफ़ी एंड कलर के साथ हैं। तो वो ऑयल कलर्स हैं और कॉफ़ी है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कॉफ़ी खुद में ही इतनी पावरफुल है कि मैं आपको बताऊं, मैंने जयपुर कला महोत्सव में मेरा एग्जीबिशन था। तो उस टाइम पे जो मेरे को स्टॉल मिला था वो ऐसा स्टॉल था जहाँ पे सूरज पूरा डायरेक्ट मेरी पेंटिंग्स पे दिख रहा था, मतलब वो देख रहा था पेंटिंग्स को। बट सारी पेंटिंग्स लगी हुई थी एंड एक भी पेंटिंग इतनी सी भी ना मेल्ट हुई ना ख़राब हुई। पूरा 5 दिन वो पेंटिंग्स वहीं पे लगी हुई थी। धूल भी थी, मिट्टी भी थी, सभी कुछ था। हाँ, ये है कि सारा कंप्लीट करने के बाद पेंटिंग्स मेरा एक थोड़ा सा रहता है प्रोटेक्शन के लिए, जो मैं हल्का सा उस पर डालती हूँ। सर, अगर आप समझें कि 2x3 की करीब हम सोचें एक पेंटिंग बनाने का, तो उसमें मुझे कम से कम 15 दिन से 20 दिन भी लग सकते हैं। क्यों? क्योंकि कॉफ़ी जो है मेरा ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक ही कॉफ़ी से काम करती हूँ। मैं बहुत तरह तरह की कॉफ़ी से काम करती हूँ। प्लस मेरा रोस्ट रहता है कि कौन सी रोस्ट के साथ मुझे काम। हम रेगुलर कॉफ़ीज़ यूज़ करते हैं, वो भी करते हैं, बट है तो वही कॉफ़ीज़, बट डिफरेंट कॉफ़ीज़ हैं। मतलब जैसे अरेबिका है एक, जैसे मेरे एक बाहर की है, बेल्जियन कॉफ़ी है मेरे पास। तो वो सीड्स हैं, उनके सीड्स को मैं कितना, मुझे कौन सा टोन चाहिए उस हिसाब से मैं रोस्ट करती हूँ। देन उसके बाद उसको कितना मुझे पाउडर चाहिए, कितना ग्राइंड चाहिए, उस हिसाब से मैं उसको ग्राइंड। सब बाहर से भी आते हैं। मेरा वर्ल्ड आर्ट दुबई में फर्स्ट शो बाहर का लगा था एंड वहाँ पे भी, वहाँ इट वाज द फर्स्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पे मेरा 2 पेंटिंग सेल आउट हुआ था। देन उसके बाद मेरा यहाँ पे सिलेक्शन के थ्रू कोरिया गया था एंड अब रिसेंटली मेरा जनवरी में दिल्ली हैबिटेट ओपन पाम में मेरा सोलो शो में लगा रही हूँ। अच्छा रिस्पॉन्स। हाँ, अब एक्चुअली स्टार्टिंग में तो लोगों को समझ नहीं आया था कॉफ़ी, कि कॉफ़ी से कैसे काम हो सकता है। कॉफ़ी का वही, जैसे आपने अभी पूछा कि ख़राब तो नहीं होगी, फैलेगी तो नहीं, यही सारे लोगों को क्वेरीज थी। बट धीरे धीरे अब एक्सेप्टेंस। तो कॉस्ट डिपेंड करती है आपकी कॉफ़ी की वैरायटी पे, उनके रोस्ट पे, कैनवस के साइज़ पे और लेबर पे। तो हाँ जी। तो आप लोग ट्रेनिंग भी देते हैं? सर, मैं कॉफ़ी की तो मैं ट्रेनिंग नहीं देती हूँ, बाकी सारे मीडियम्स की मैं ट्रेनिंग देती हूँ, क्योंकि अभी तो मैं खुद ही कॉफ़ी में एक्सपेरिमेंट्स कर रही हूँ। एक बार ही खुद को
ठीक से इस्टेब्लिश कर लूँ तो उसके बाद फिर सोचूंगी कॉफ़ी में। कॉफ़ी की पेंटिंग्स जो हैं वो सब कैनवस पे की गई हैं। यूजुअली जो कॉफ़ी की पेंटिंग्स कहीं पे भी, अब ट्यूटोरियल्स भी हैं आजकल कॉफ़ी पेंटिंग्स के, वो सब पेपर पे करे जाते हैं क्योंकि कॉफ़ी वाटर बेस्ड है और वाटर पेपर पे करना बहुत आसान रहता है। बट मेरा सारा काम कैनवस पे है जो कि एक और चैलेंजिंग जॉब है थोड़ा सा।